हर हर महादेव। देवों के देव भगवान शिव जी को महाशक्तिशाली और महाप्रलयकारी कहा जाता है। वे इतने शक्तिशाली हैं कि उनका एक अंश भी समस्त देवताओं को हराने में सक्षम है। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं कि तब क्या हुआ था जब भगवान शिव जी का सामना उनके ही अंश रुद्राज से हुआ था। शिव पुराण के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और बृहस्पति भगवान शिव जी से मिलने कैलाश पर्वत पर पधारे। तब रास्ते में भगवान शिव जी उनकी परीक्षा लेने के लिए योगी अवतार में खड़े हो गए। काफी समय तक उस योगी द्वारा रास्ता न मिलने पर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने वज्र से हमला किया। यह देख भगवान शिव जी को अत्यधिक क्रोध आ गया। इस क्रोध मुद्रा में उनकी तीसरी आंख भी खुल गई। इंद्रदेव का वज्र भी किसी काम का न रहा। यह सब देखकर गुरु बृहस्पति जी ने भगवान शिव जी का क्रोध शांत किया। तब भगवान शिव जी ने अपनी तीसरी आंख की प्रलयकारी शक्ति को समुद्र की ओर छोड़ दिया और इसी से उनका अंश पैदा हुआ, जो बाद में जलंधर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव जी के अंश होने के कारण ही जलंधर की शक्तियां भी असीम थी। कहा जाता है कि जलंधर को भगवान शिव जी का चौथे पुत्र के रूप में भी माना जाता है। इसके बाद गुरु शंकराचार्य जी के कहने पर उन्होंने इंद्रलोक पर आक्रमण किया। वहां पर कोई भी देव जलंधर की शक्तियों के सामने टिक नहीं पाया। देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु जी उनसे युद्ध करने के लिए आ गए और उन्होंने जलंधर को हरा दिया। लेकिन माता लक्ष्मी जी के वचन के अनुसार उन्होंने जलंधर को समाप्त नहीं किया। लेकिन ऐसी असीम शक्ति से भगवान विष्णु जी प्रसन्न हुए और उन्होंने जलंधर को वरदान दिया। इसके बाद से ही जलंधर तीनों लोकों पर राज करने लगा। उसे अब तक का सबसे शक्तिशाली असुर माना जाता है। कहते हैं कि वैकुंठ के छिन जाने के कारण देवता लोग काफी दुखी थे। इसीलिए उन्होंने नारद ऋषि जी को जलंधर के पास भेजा और माता पार्वती और शिव जी के शौर्य और यश को बताने के लिए कहा। तब जलंधर ने भगवान शिव जी का रूप धारण कर माँ पार्वती जी के पास गए। लेकिन माता पार्वती जी उन्हें पहचान गई और क्रोध मुद्रा में माँ काली के रूप में आ गई। तब जलंधर ने यह भयंकर रूप देखा और वहां से भाग गया, क्योंकि माँ काली का सामना कोई नहीं कर सकता है। इस तरह अंत में शुरू हुआ भगवान शिव जी और जलंधर का महायुद्ध, जिसमें जलंधर ने हर शक्ति का इस्तेमाल किया। लेकिन तब उसे भी एहसास हुआ कि वो भगवान शिव जी का छोटा सा एक अंश मात्र है और अपनी भूल को स्वीकार किया। फिर भगवान शिव जी ने अपने महाशक्तिशाली त्रिशूल से जलंधर का अंत कर दिया और उसकी शक्ति भगवान शिव जी ने तीसरी आंख में मिला ली। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें, कमेंट करें और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।